मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। मॉनसून देश के किसानों और इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण, और मॉनसून सेशन डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए संसद में होने वाले सिग्निफिकेंट डिबेट्स और कार्यों के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों, मॉनसून और मॉनसून सेशन दोनों का संबंध भारत की प्रॉस्पेरिटी से है, जो यूथ की मेहनत का नतीजा है, और भारत के यूथ की मेहनत और उन्नति देश का सौभाग्य है। आज जब पीएम मोदी ने मॉनसून सेशन के पहले ही दिन अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भारत के उन अचीवमेंट्स का जिक्र किया जिनका पूरा श्रेय देश के नौजवानों को जाता है, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि भारत की प्रॉस्पेरिटी, अचीवमेंट्स और यूथ के बीच एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है, वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। इसका भारत के संसद के लिए और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सही संचालन में बड़ा स्थान है। भारत की प्रोग्रेस में घर्षण कोई भी पैदा करे, टारगेट मोमेंटम ही है, और वाकई इन उपलब्धियों और इस मोमेंटम की बुनियाद भारत का यूथ ही है। आज सुबह ही मैंने आपको भारत की इन अचीवमेंट्स के बारे में बताया था। नेगेटिव फोर्सेस इन उपलब्धियों को कभी सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन सकारात्मक सोच इन अचीवमेंट्स को बार बार सेलिब्रेट करेगी और करती रहेगी। देखिए, इसी वीडियो के जरिए मैंने भी वही किया। इन सब अचीवमेंट्स में एक कॉमन थ्रेड है, भारत की प्रोग्रेस को पॉजिटिव नजरिए से देखना। ये प्रोग्रेस तिरंगे को और मां भारती को समर्पित है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े बहुत से लोग पीएम मोदी के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई तो उन्हें मारने तक की बात कर रहा है। जी हाँ, ये होता है नेगेटिव फोर्सेस का असर यूथ पर। उन्हें नहीं पता कि बजट सेशन से लेकर मॉनसून सेशन तक का सफर जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से पूरे देश के लिए बहुत कठिन रहा। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। पूरा रीजन युद्ध और तनाव से जूझ रहा था। हर तरह के स्ट्रैटेजिक थ्रेट्स मौजूद थे जो आम भारतीय की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकते थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का संकट इसका एक बड़ा उदाहरण था। इसके बावजूद सरकार की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हर फ्रंट पर मजबूत रही। एक्सटर्नल अफेयर्स के फ्रंट पर पीएम मोदी ने दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात की, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत किया, और उन्हीं संबंधों के सहारे भारत ने इस कठिन दौर को संभालना और पार किया।
देखिए, आज जंतर मंतर पर कुछ नौजवान छाती ठोक कर कह रहे हैं कि संसद उड़ा देंगे, नेपाल बना देंगे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे, नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। सामर्थ्य, उत्साह और साहस, ये शब्द सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल देश और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को इतनी कठिनाइयों के बाद भी आगे बढ़ा ले जाने की ताकत इन्हीं मूल्यों से आती है। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें एक झलक है। और ऐसे में जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। पीएम ने स्पीड की बात की, यानी मोमेंटम। जियोपॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों में ऐसे कई फैक्टर्स थे जो फ्रिक्शन का काम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भारत का मोमेंटम बना रहा और इतने सारे अचीवमेंट्स ये साबित करते हैं कि वो अब बढ़ रहा है। वैसे पीएम मोदी तो बस निरंतर काम में और भारत के अचीवमेंट सेलिब्रेट करने में व्यस्त हैं। उधर ऑपोजिशन के सरताज राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। क्यूरियोसिटी तो सबको है, भले ही हम उस पर कुछ ना कहें, पर भारत के मोमेंटम में फ्रिक्शन पैदा करने में उनकी भी अपनी भूमिका रही होगी, लेकिन इसके बावजूद देश का मोमेंटम बना रहा। विनती करना हमारा काम नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर है कि ऑपोजिशन जो अक्सर इस मोमेंटम के आगे रुकावटें क्रिएट करने में व्यस्त दिखता है, और इस मॉनसून सेशन में तो और भी बड़े तौर पर वो भी सकारात्मक सोच के साथ काम करे, ताकि सिर्फ मॉनसून ही नहीं, मॉनसून सेशन भी देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में योगदान दे। धन्यवाद।